और इस बीच बड़ी खबर बिहार से, जहां की सियासी उथल पुथल एक बार फिर शुरू हो गई है। आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू में तल्खी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि दोनों के टूट के आसार हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अगले 1 से 2 दिन में जेडीयू इसका ऐलान कर सकती है। जेडीयू, आरजेडी, लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने की तैयारी है। अधिकांश विधायक मध्यावधि चुनाव नहीं चाहते हैं। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कांग्रेस नेतृत्व से बात की है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से सीधी बातचीत हुई है। जेडीयू से आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद से ही विपक्षी खेमे में गतिविधियां तेज हैं। कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास पटना पहुंच रहे हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी वजह स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी बताई जा रही है, लेकिन सूत्रों का यह दावा है कि वो नई राजनीतिक परिस्थिति का जायजा लेंगे। तो आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट के साथ नीतीश सरकार संभव है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है जेडीयू के और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। अब तक क्या क्या हुआ है आपको ये बता दें कि आरसीपी सिंह को जेडीयू का नोटिस गया है। आगे बीजेपी से रिश्ते बिगड़े, इसको लेकर नीतीश सतर्क हैं। आरसीपी ने कहा है कि जेडीयू डूबता जहाज है और जेडीयू का आरोप यह है कि साजिश की जा रही है। वहीं नीतीश नीति आयोग बैठक से दूर रही, राष्ट्रपति की वोटिंग से भी दूर रहे। इसी के बाद से कयास लगाए जाने लगे कि दोनों के बीच रिश्ते ठीक नहीं है। सुजीत झा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले सुजीत, आपका रुख करते हुए, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश ने एक लंबी दूरी बना के रखी बीजेपी से, कई ऐसे मौके आए जब वो वहां पर स्वयं मौजूद नहीं रहे, तभी से कयास लगने लगे थे। लेकिन असल वजह क्या है? क्योंकि हर कोई यही जानना चाहता है कि जिस बीजेपी के साथ इतनी बार मिलकर बिहार में सरकार बनी, अब आखिर उससे इतनी परेशानी क्यों हो गई है? देखिए, कई शिकायतें हैं नीतीश कुमार की बीजेपी से, और चाहे वो विधानसभा अध्यक्ष को लेकर हो, चाहे सरकार के कामकाज के तरीकों या जो मंत्री हैं बीजेपी के उनके तौर तरीकों को लेकर है। तो कई बार जो इस तरह की नाराजगी होती है वो छिप जाती है, लेकिन इस बार वो छिपती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आपको याद होगा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में अभी जेडीयू उसको एक प्रमुख मुद्दा बना रही है। आप देखिएगा, लगातार पिछले 1-2 दिनों से ये बात हो रही है कि उनके खिलाफ षड्यंत्र किया गया और चिराग मॉडल को उनके खिलाफ उतारा गया, जिसकी वजह से उनकी सीटें कम हो गई। 71 सीटें थी, 43 हो गई। तो एक कारण जो बताया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये 2 साल के बाद जेडीयू को ये समझ में आ रहा है कि उनके खिलाफ एक चिराग मॉडल का इस्तेमाल हुआ और षड्यंत्र हुआ। तो निश्चित तौर पर देखिए, इसके पीछे कहीं ना कहीं एक भय है, एक डर है जेडीयू का, और वो शुरुआत होती है महाराष्ट्र में। जिस तरह से बीजेपी ने किया, जिस तरह से ऑपरेशन वहां किया, इनको डर है कहीं बीजेपी यहां उनकी पार्टी को खत्म न कर दे। यही वजह है, पार्टी को बचाने की सारी कवायद है, और जिसमें आरजेडी और कांग्रेस का साथ निश्चित रूप से नीतीश कुमार को चाहिए, और यही नीतीश कुमार कर रहे हैं कि उनकी पार्टी बढ़ जाए। क्योंकि अगर मान लीजिए दोनों साथ होंगे, आरजेडी और जेडीयू, तो फिर तोड़ना आसान नहीं होगा। और जो एक मजबूत शक्ति के तौर पर आरजेडी और जेडीयू उभर कर आएंगे। हिमांशु हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हिमांशु, डैमेज कंट्रोल की अब गुंजाइश रह गई है बीजेपी के लिए, या बात उससे आगे बढ़ चुकी है? नेहा, मुझे लगता है कि डैमेज कंट्रोल की बात अब जो है वो शायद भारतीय जनता पार्टी की पहुंच से थोड़ी सी दूर हो गई है। सुजीत, एक बात कहना शायद भूल गए हैं। सुजीत, इस बार जो है नीतीश कुमार जो है वो नहीं गए नालंदा के पास, जहां वो जाते हैं और उसके बाद वहां सारे फैसले होते हैं। इस बार जो है उन्होंने विधायकों की और सांसदों की बैठक बुला ली है, और जिस तरीके की दूरी, जैसे आपने भी बताया, राष्ट्रपति चुनाव से दूरी बनाई, उपराष्ट्रपति चुनाव से दूरी बनाई, अमृत महोत्सव नहीं मनाने के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक बुलाई थी उसमें नहीं आए, नीति आयोग की बैठक में नहीं आए, बिहार के तमाम कार्यक्रमों में नीतीश कुमार शिरकत करते रहे। और उसके बाद आरसीपी ने जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर मोर्चा खोला, उसके बाद लल्लन सिंह ने यह कहा कि आरसीपी जो है
वो दूसरे चिराग मॉडल के तौर पर जो है उनकी पार्टी को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। और आरसीपी के लिए तो उन्होंने ये कहा कि तन उनका जो है वो जेडीयू में था, लेकिन मन उनका कहीं और था। तो कहीं ना कहीं अब आरसीपी को लेकर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है वो अपने रिश्ते खत्म करना चाहते हैं। और मैं एक और चीज बता दूं कि कल देर शाम या परसों नीतीश कुमार की तरफ से ये ऐलान कर दिया जाएगा कि जो है वो अब वो एनडीए के साथ जो है वो गठबंधन में नहीं है। और जिस तरीके की बात अभी सुजीत बता भी रहे थे कि पूरी कवायद जो है नीतीश कुमार की तरफ से की जा रही है, और ये कवायद आज से नहीं की जा रही है नेहा, ये कवायद लगभग 3 से 4 महीने पहले से की जा रही है नीतीश कुमार के जरिए कि किसी तरीके से जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लौटूंगी मैं आपके पास। आप दोनों नजर बनाए रखिए क्योंकि बिहार की राजनीति में अब हलचल तेज हो गई है। इस बीच जेडीयू ने बीजेपी पर अपनी पार्टी तोड़ने की कोशिश का आरोप लगाया। जेडीयू का यह मानना है कि आरसीपी सिंह के जरिए बीजेपी जेडीयू को नुकसान पहुंचा रही थी। जब भी चीज होता है हम सब करते हैं, और जो हमसे बोल रहे हैं कह रहे हैं तो वो तो आप देखिए, अब तो जो कार्यकर्ता है वो लोग बताएगा ना। हम इस सब चीज में हम देखिए सुजीत जी, हम निगेटिव पॉलिटिक्स वाले आदमी नहीं है, हम हमेशा पॉजिटिव पर रहते हैं। हमेशा हमारा है कि भाई देखिए वैसे हमारा बिहार इतना पिछड़ गया, हम लोग कैसे जो है बिहार को आगे लेकर के चले, कहां से कहां और प्रदेश चला गया जी, और हम लोग घूम फिर करके यहीं पर आ जाते हैं। हर एक पार्टी में, कोई पार्टी नहीं है देश में जहां गुटबाजी नहीं होती, लेकिन एजेंडा होता है उस पर चला जाता है। और यहाँ क्या होता है, घूम फिर करके 60 के दशक का एजेंडा, 70 का दशक का एजेंडा वही चलाते रहते हैं। कैसे बिहार में उद्यमिता का विकास हो, कैसे यहाँ के लोग उद्यमी बने, कैसे यहाँ और ज्यादा लोग यहाँ कल कारखाने खुले, कुछ होता है इस पर। बिहार में डूबता हुआ जहाज कहने की बात आरसीपी सिंह ने कही है। दरअसल पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच उनकी स्वीकार्यता कभी नहीं थी, और उनके जाने से भी पार्टी की सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पार्टी में एक बात बिल्कुल साफ है कि पार्टी के निर्विवाद नेता नीतीश कुमार जी हैं, और जिस गठबंधन की अगुवाई नीतीश कुमार जी करते हैं, पिछले 4 विधानसभा चुनाव के नतीजे आपको बताएंगे कि वही गठबंधन जीतता है जिसके चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार जी होते हैं। और अब बात करेंगे नोएडा की सोसाइटी में हुए बवाल की। नोएडा ओमेक्स ग्रैंड सोसाइटी में भारी बवाल। सोसाइटी में घुसे गालीबाज नेता के गुंडे। पुलिस और रेजिडेंट्स में तीखी नोकझोंक। सांसद महेश शर्मा के सामने भी बवाल। पुलिस प्रशासन पर फूटा सांसद का गुस्सा। ये मेरे जिलाध्यक्ष, हम यहाँ पर हैं, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है ये कहते हुए कि हमारी सरकार। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही, पुलिस से पूछे 48 घंटे पूरे हो चुके हैं, कहाँ त्यागी? कहाँ है श्रीकांत त्यागी? तो कहां है नोएडा का गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी? ये सवाल हर किसी की जहन में है, क्योंकि महिला से बदसलूकी करने के मामले में श्रीकांत त्यागी की तलाश में पुलिस की 7 टीमें नोएडा से लखनऊ तक दबिश डाल रही हैं, लेकिन त्यागी पुलिस के हाथ नहीं आ रहा है। खबर यह है कि आज श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई होगी। पता करिए उनसे कि 15 लड़के कैसे इस सोसाइटी में अपनी उपस्थिति देखिएगा। बवाल, नोकझोंक, गुस्सा, सांसद महेश शर्मा का ये गुस्सा बता रहा है कि नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी का मामला कितना गंभीर होता रहा है। जरा सांसद की पूरी बात सुनिए। देखिए, गुस्साए लोगों के बीच यूपी के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी से फोन पर वो किस कदर बिफरे हुए नजर आ रहे हैं। अवनीश जी, डॉक्टर महेश बोल रहा हूँ मैं। अवनीश जी, ये सोसाइटी में जो श्रीकांत त्यागी वाला केस हुआ है, कल ही हम लोगों ने किसी तरह जनता से बचाकर 48 घंटे का समय मांगा। आज उसके 15-20 लड़के फिर सोसाइटी में आते हैं। 1000 से लोगों की ज्यादा की भीड़ है। यहाँ के एसीपी यहाँ खड़े हैं, उनकी 15 लोग कैसे आ गए, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है।
पुलिस वाले तक की यहाँ व्यवस्था नहीं थी, ये स्थिति है। आप पूछिए उनके कमिश्नर से। मैंने जब लव कुमार को फोन किया, जब रणविजय को, तब यहाँ पुलिस आई है। मेरे जिलाध्यक्ष, हम यहाँ पर हैं, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है ये कहते हुए कि हमारी सरकार है। पता करिए उनसे कि 15 लड़के कैसे इस सोसाइटी में है। अवनीश अवस्थी जी देखिएगा, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती है। सर, इस तरीके की स्थिति अगर उत्पन्न, कुछ नहीं, हमने गृह सचिव जी को हमने अवगत करा दिया है स्थिति के बारे में और कार्रवाई होगी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर महेश शर्मा को गुस्सा क्यों आया। गुस्से की वजह है ये तस्वीर। देखिए किस तरह लोग सांसद पर अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। कुलदीप जी, आपसे भी बात होगी, है ना, इत्मीनान से बात होगी। यहाँ पर लोगों में नहीं, हमारे सामने आए, वो गुंडे हमारे सामने आए, हमने देखा, हमने रोका, हमने बोला कि ये लोग आए कैसे। एक चीज बताइए, अन्नू त्यागी को क्यों छोड़ दिया? अन्नू त्यागी भी मेरी बात सुनिए, मैं अभी वही चीज बता रहा हूँ कि जो भी लड़के हैं उनके खिलाफ लीगल एक्शन होगा। कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं कोई कमी रही वो भी कर दिया जाएगा सर, बेहतर किया जाएगा। प्लीज सर, ये पूरा माजरा दिल्ली से सटे नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी का है। रेजिडेंट्स का आरोप है कि रविवार शाम करीब 8 बजे आरोपी श्रीकांत त्यागी के करीब 15 से 20 गुंडों ने सोसाइटी में घुसकर हंगामा किया। इनके हाथ में लाठी डंडे भी थे। शायद श्रीकांत त्यागी की शिकायत करने वाले लोगों को डराने के मकसद से ये गुंडे आए थे। सोसाइटी में जबरदस्त हंगामा हुआ, जिसके बाद रेजिडेंट्स ने हिम्मत दिखाई और 6 लोगों को धर लिया। बाकी भागने में सफल रहे। हम लोग शाम को डॉग को वॉक करा रही थी। आई थिंक 10+ लोग थे और इतने हट्टे कट्टे थे, उनकी चाल से लग रहा था कुछ ये अजीब तरह के लोग लग रहे हैं। उनको आप लोगों को, वो गुंडे ही थे और कोई नहीं थे। यहाँ पे वे करीब 10 या 12 लोग आए, जिनमें से 7 या 8 लोग जो है पकड़ करके ले गए। सोसाइटी में गुंडे घुसने की खबर आग की तरह फैल गई। पुलिस तो आई ही, लेकिन इससे पहले सांसद महेश शर्मा पहुंच गए। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो बवाल और तेज हो गया। आरोप है कि किसी पुलिस अफसर ने किसी रेजिडेंस पर हाथ उठा दिया था। गुस्सा लोगों ने एक पुलिस अफसर की गिरेबान भी पकड़ ली। ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के निवासी गुस्से में हैं कि एक महिला से बदसलूकी करने वाला दबंग श्रीकांत त्यागी क्यों पुलिस की गिरफ्त से अब तक बचा हुआ है। पुलिस के पास आश्वासन देने के सिवाय फिलहाल कुछ नहीं है, जबकि सांसद ने पुलिस वालों के सामने डेडलाइन खींच दी है। अभी गृह मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को मांग कर रहा हूँ कि अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तब तक उसको पकड़ने में भी जो देरी हो रही है और आज जो घटना हुई है इसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। श्रीकांत त्यागी की तलाश में पुलिस ने 7 टीमें बनाई हैं। लगातार दबिश दी जा रही है। उधर ओमेक्स सोसाइटी में गुंडों के घुसने के मामले में थाना फेज 2 के प्रभारी सुजीत उपाध्याय को सस्पेंड कर दिया गया है। इस मामले में और भी पुलिसकर्मी पर गाज गिर सकती है। अरविंद ओझा और भूपेंद्र चौधरी के साथ सुशांत मेहरा, नोएडा, आज तक। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त नोएडा से जुड़ रहे हैं, वहीं संतोष हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। सबसे पहले अरविंद, आपका रुख करते हुए, जिस तरीके से पुलिस पर लगातार सवालिया निशान उठ रहे हैं, सस्पेंशन हो रहा है, और भी पुलिस वालों पर गाज गिर सकती है क्या? जी बिल्कुल, गाज गिर सकती है, लेकिन मैं आपको बताऊं इन सबके बीच जो बड़ी खबर ये है कि एक और खुलासा हुआ है नेहा। जो श्रीकांत त्यागी है वो अपना रसूख दिखाकर, आपको बताऊं, बकायदा जो मेंटेनेंस चार्ज है इस सोसाइटी का, वो मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं देता था। सोसाइटी के लोगों ने 2019 में नोएडा अथॉरिटी को एक्शन के लिए लिखा था। तो ऐसे में माना जा रहा है कि आज सोसाइटी में एक्शन हो सकता है। ये देखिए, नोएडा अथॉरिटी के लोग, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पहुंच भी चुके हैं। हम उनसे बात करने की भी यहाँ पर कोशिश करते हैं कि क्या ये अथॉरिटी के लोग ही हैं और क्या श्रीकांत त्यागी के घर पर, ये आपका श्रीकांत त्यागी के घर पर एक्शन किया है? आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो हलचल
आपको बताऊं, और जिस तरीके से लगातार ये आरोप लग रहा था कि श्रीकांत त्यागी ने अवैध निर्माण किया हुआ है और अपने रसूख के दम पर लगातार शिकायतों के बावजूद भी उसका निर्माण नहीं तोड़ा जा रहा था, तो अब नोएडा अथॉरिटी, जैसा कि कल ही प्रशासन ने डीएम और जो नोएडा के कमिश्नर थे उन्होंने आज तक को बताया था कि अब उस पर एक्शन होगा। तो अथॉरिटी के लोग आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में यहाँ पर पहुंच चुके हैं और बहुत मुमकिन है कि कुछ देर बाद यहाँ पर जो इलीगल इंक्रोचमेंट कर रखा था श्रीकांत त्यागी ने अपने रसूख के दम पर, वो उस इलीगल इंक्रोचमेंट पर अब यहाँ पर कार्रवाई हो। नोएडा अथॉरिटी के लोग यहाँ पर पहुंच चुके, तस्वीरें आपको रितेश मिश्रा दिखाएंगे। पुलिसकर्मी यहाँ पहुंच चुके हैं और उसके अलावा हथौड़े छेनी लेकर जो अथॉरिटी के जो मजदूर है, कर्मचारी है, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो ये माना जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद जो श्रीकांत त्यागी का जो इलीगल इंक्रोचमेंट है, जिसके बारे में सोसाइटी के लोग लगातार शिकायत कर रहे थे, आरोप ये भी लग रहा था कि अथॉरिटी में उसके करीबी है, इस वजह से एक्शन नहीं हो पा रहा था, वो एक्शन अब श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर होगा और इसी वजह से अथॉरिटी के लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उसके अलावा जो तमाम औजार है वो अथॉरिटी के लोगों के पास है। तो पुलिसकर्मी भी नोएडा के यहाँ पर मौजूद है और जिस तरीके से कल यहाँ पर गहमा गहमी हुई, हंगामा हुआ, आरोप लगा था कि जो त्यागी के लोग हैं वो इसके अंदर दाखिल हो गए थे, उसके बाद यहाँ पर अब जो एक्शन माना जा रहा है कि त्यागी के क्या एक्शन हो रहा है अरविंद? बुलडोजर पहुंचा है क्या, क्योंकि उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई होगी? देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो पूरी सोसाइटी है, जरा ये दिखाएं आपको रितेश, ये सोसाइटी है यहाँ पर और फिलहाल जो हमें तस्वीरों में नजर आ पा रहा है कि जो अथॉरिटी के लोग हैं, उसके अलावा जो कुछ मजदूर हैं फावड़ा और फरसा लेकर वो आए हुए हैं, तो बहुत मुमकिन है कि उसी के जरिए जो अवैध निर्माण है, चूंकि ये पूरी सोसाइटी है नेहा, इसके अंदर बुलडोजर फिलहाल घुसना तो लगभग नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में जो औजार है, उन्हीं औजारों के जरिए जो अथॉरिटी के अधिकारी हैं वो श्रीकांत त्यागी पर क्या इसके अंदर बुलडोजर आ सकता है सोसाइटी के अंदर? पीछे अधिकारी लोग बताएंगे, हमें पता नहीं है। क्या मजदूर आ गए? मजदूर भी नहीं आए अभी। मजदूर भी नहीं आए। तो आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर जो ये अथॉरिटी के लोग हैं वो अंदर दाखिल हो रहे हैं नेहा, और जैसा कि लगातार ये बताया जा रहा था और दस्तावेज भी है आज तक के पास कि 2019 में इसी सोसाइटी के लोगों ने शिकायत की थी नोएडा अथॉरिटी को कि न सिर्फ श्रीकांत त्यागी ने इलीगल इंक्रोचमेंट किया हुआ है, बल्कि जो सोसाइटी का मेंटेनेंस चार्ज है वो भी पिछले 1 साल से नहीं दे रहा है और मांगने पर गुंडई दिखाता है। नोएडा अथॉरिटी ने कोई एक्शन नहीं लिया, हालांकि 2020 में श्रीकांत त्यागी को नोटिस भी भेजा गया था। तो अब एक्शन वो साफ साफ देखिए, सोसाइटी के अंदर जो नोएडा अथॉरिटी के तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर, सर क्या एक्शन होगा क्या इनका इलीगल इंक्रोचमेंट पर? तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो अथॉरिटी के लोग हैं, जो तमाम पुलिसकर्मी हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और ये माना जा रहा है कि कुछ देर बाद जो श्रीकांत त्यागी है उसके जो अवैध निर्माण उसने किया हुआ था इस सोसाइटी में उस पर एक्शन हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, वहां पर इस वक्त गतिविधि दिखाई दे रही है, लगातार डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। इस बीच संतोष हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। संतोष, जिस तरीके से महेश शर्मा ने अवनीश अवस्थी को फोन किया, जाहिर तौर पर यह मामला अब एस्केलेट होता जा रहा है, सीएम के संज्ञान में भी आया होगा, उनकी तरफ से कुछ आदेश दिए गए हैं क्या? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से कल डॉक्टर महेश शर्मा ने एसीएस होम अवनीश अवस्थी से बात की और उसके बाद समूचे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ये श्रीकांत त्यागी एक साख का सवाल बन गया है। कैमरे पर तो नहीं, लेकिन तमाम जो आला अधिकारी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि हम श्रीकांत त्यागी की तलाश कर रहे हैं, कोई दबाव नहीं है, इनके खिलाफ जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी होगी वो करेंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए श्रीकांत त्यागी क्या इतनी बड़ी चुनौती बन गया कि 60 टीमें लगी हुई और श्रीकांत त्यागी का पता नहीं चल पा रहा है। जो नोएडा में कमिश्नरेट है, वहां पर इतने दर्जन भर अधिकारी वहां पर मौजूद है, श्रीकांत त्यागी उनको चकमा देकर के फरार हो गया। दूसरी चीज, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि श्रीकांत त्यागी की जो फॉर्च्यूनर नंबर की गाड़ी थी UP 32 KK 0001, वो लखनऊ के एक एड्रेस पर रजिस्टर्ड थी। ग्रीनवुड अपार्टमेंट, गोमती नगर एक्सटेंशन का अपार्टमेंट है, वहां पर उस पते पर रजिस्टर्ड थी।
इस पूरे एड्रेस को लेकर के एक बार फरवरी 2020 में भी एक विवाद सामने आया था। विवाद कुछ ऐसा था कि श्रीकांत त्यागी से मिलने के लिए उनकी महिला मित्र उनके फ्लैट पर पहुंचती है। उसी फ्लैट पर, जिस फ्लैट के पते पर इसका फॉर्च्यूनर रजिस्टर्ड थी, वहां पर जब वो पहुंचते तो इनकी पत्नी अनु त्यागी वहां पहुंच जाती है और दोनों महिलाओं के बीच में मारपीट होती है। इस मारपीट की बाकायदा FIR दर्ज होती है गोमती नगर थाने में। संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो दबंग नेता फरार हैं, पुलिस की 7 टीमें लगी हुई हैं। ऐसे में महेश शर्मा जब वहां पर पहुंचे तो सोसाइटी के लोगों ने उनके साथ काफी ज्यादा अपनी शिकायतें पेश करी। और अरविंद हमारे साथ इस खबर पर लगातार जुड़े हुए हैं। अरविंद, क्या देख पा रहे हैं आप? ये अथॉरिटी के लोग तो पहुंचे हैं, कितनी देर में कार्रवाई शुरू होगी? आप लोग सर नोएडा अथॉरिटी से हैं सर? एक मिनट हाँ जी बिल्कुल। देखिए, अथॉरिटी के जो तमाम अधिकारी हैं और पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर पहुंच गए हैं और बातचीत की जा रही है कि किस तरीके नेहा की ये जो तमाम अथॉरिटी के अधिकारी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं नोएडा अथॉरिटी के, वो ओमैक्स सोसाइटी, जरा ओमैक्स सोसाइटी दिखाइए रितेश। ये देखिए, ये एक आलीशान सोसाइटी है रितेश, सोसाइटी दिखाइए आप। और यहीं पर जो त्यागी है उसका फ्लैट है और जो आरोप लगाया जा रहा है कि अवैध निर्माण यहाँ पर हुआ है और 2019 से ही शिकायत दी जा रही थी लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा था। लेकिन ये माना जा रहा है कि आज जो है वो एक्शन होगा। जो इलीगल इंक्रोचमेंट किया गया है त्यागी के जरिए, उस पर इलीगल जो इंक्रोचमेंट था त्यागी के जरिए किया गया था, उस पर जो है एक्शन होगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है, लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि नोएडा अथॉरिटी में आखिर जो श्रीकांत त्यागी है उसका करीबी कौन है, जो बार बार शिकायत देने के बावजूद भी अवैध निर्माण को तोड़ा नहीं जा रहा था। जरा देखिए तस्वीरें, अथॉरिटी के जो तमाम अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये अब देखा जाएगा यहाँ पर कि किस तरीके का अवैध निर्माण है और उसके बाद फिर यहाँ पर एक्शन होगा। मजदूर भी फावड़ा लेकर यहाँ पर पहुंच चुके हैं नेहा। तो आखिरकार जो श्रीकांत त्यागी जो अपने रसूख के दम पर तमाम तरह के अवैध निर्माण यहाँ कर रहा था, यहाँ तक कि गुंडई ये थी कि मेंटेनेंस चार्ज भी सोसाइटी के लोगों को नहीं देता था और जब सोसाइटी के लोग मांगते थे तो धमकाता था। तो आज लगातार जो श्रीकांत त्यागी है वो फरार चल रहा है। नोएडा कमिश्नर ने आज तक को बताया है कि वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है, शातिर अपराधी की तरह वो गिरफ्तारी से लगातार बच रहा है, अपनी लोकेशन बदल रहा है। तो फिलहाल श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार नहीं हुआ है, लेकिन अब जिस तरीके से हंगामा हुआ और सोसाइटी के लोगों ने प्रेशर दिया था, उसके बाद जो फ्लैट के आसपास इलीगल इंक्रोचमेंट हुआ है, अब उस इलीगल इंक्रोचमेंट पर, अवैध निर्माण पर नोएडा अथॉरिटी का एक्शन होगा। आपको यह भी बता दूं कि 2019 से शिकायत दी जा रही है, लेकिन नोएडा अथॉरिटी के लोगों ने 2020 में एक नोटिस भेजकर खानापूर्ति की, लेकिन जो अवैध निर्माण था उस पर एक्शन नहीं हुआ था। लेकिन अब आप देख पा रहे हैं उसके फ्लैट पर जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुंच के हम बात चलेंगे। बुलडोजर की जरूरत, बुलडोजर चलेगा सर? छोटे मोटे काम के लिए बुलडोजर की नहीं, हमारे मैनुअल लेबर ही काफी है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो ये अधिकारी, इनका कहना बुलडोजर नहीं, मैनुअल ही हम ये काम कर लेंगे। यानी जो मजदूर यहाँ पर आए हैं फावड़ा लेकर, जो तमाम अपने औजार लेकर, उसी के जरिए यहाँ पर तोड़फोड़ होगी त्यागी, श्रीकांत त्यागी के जो अवैध निर्माण है उस पर। लेकिन फिलहाल अथॉरिटी के अधिकारी, नोएडा पुलिस के तमाम जवान वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर क्या कह रहे हैं अधिकारी? बात करने की कोशिश करिए अरविंद, बात करिए त्यागी। जी देखिए, बिल्कुल हमने बात की यहाँ पर और हमें क्या इनपुट मिला सर? किस इनपुट के बेसिस पे सर आप ये काम हुआ क्या? सर ये बताइए, आप इस पर एक्शन लेंगे? सामने से मुझे यार काम तो करने नहीं दे रहे हैं। हटा दो, इनको हटा दो यार। सर ये जानकारी दीजिए कि क्या श्रीकांत त्यागी का ही अवैध आज तक मैं आपको बताऊं नेहा, यहाँ पर काफी गहमागहमी है और आप लोगों का जमावड़ा भी लग गया है। लेकिन मैं आपको बताऊं, उससे कुछ देर पहले जो हमारी बात हुई है, जरा ये देखिए, ये त्यागी का फ्लैट है और यहीं पर एक्शन होना है। और आपको बताऊं, हमारे पास वो दस्तावेज भी है, आज तक के पास वो दस्तावेज भी है जिसमें लगातार ये शिकायत सोसाइटी के लोगों की तरफ से की जा रही थी कि अवैध निर्माण हुआ है। उसके अलावा
मेंटेनेंस चार्ज नहीं देता है श्रीकांत त्यागी और मेंटेनेंस चार्ज मांगने पर धमकाता है। 2019 में शिकायत दी गई, एक साल बाद 2020 को नोएडा अथॉरिटी ने श्रीकांत त्यागी को नोटिस भेजा, लेकिन सवाल यही है कि 2022 से एक्शन क्यों नहीं हुआ। तो सूत्र बताते हैं कि श्रीकांत त्यागी के नोएडा अथॉरिटी में लिंक थे जिसका वो फायदा उठा रहा था और जब भी नोटिस आ रहा था उसे दबा दिया जा रहा था। जो अवैध निर्माण है उस पर एक्शन नहीं हुआ था। लेकिन अब जिस तरीके से घटनाक्रम बदला है, श्रीकांत त्यागी फिलहाल फरार है। नोएडा पुलिस के कमिश्नर कहते हैं वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। उसके बाद जरा एक बार हम फिर आपको ये दिखाते हैं, ये जो त्यागी का फ्लैट है और यहीं पर शिकायत की गई है कि हम ये कोशिश करते हैं कि अधिकारियों से आपकी बातचीत सुनवाएं। पहले ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई सर? पहले सर आज जब ये वीडियो वायरल हुआ 2019 में भी बताया जा रहा था सर, शिकायत की गई थी। पहले काम तो करने दीजिए, काम तो करने दीजिए। अरे वो कहाँ गए यार त्यागी जी? आप ये बताइए हमें सर, क्या आज एक्शन होगा सर? कहाँ गए? स्टार्ट करो यार। वो जो कॉमन एरिया में जो है तो देखिए ये स्टार्ट करो, यानी नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी ने बोल दिया। अरे जाओ ना, ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है जिसमें बुलडोजर की जरूरत पड़ेगी। ये जो कंस्ट्रक्शन है मैनुअल लेबर से हो जाएगा। हम मैनुअल लेबर, हाँ जी, पिछली बातें मत करो, आज की बात करो। चलो देखिए ये बड़ी खबर है। जो बकायदा नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी हैं उनका कहना है कि बुलडोजर की जरूरत नहीं है, मैनुअल ही काम हो जाएगा। यानी जो मजदूर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो मजदूर ही अथॉरिटी के वो अब यहाँ पर जो अवैध निर्माण है उसको ध्वस्त करेंगे। तो बड़ी खबर ये है कि अब से कुछ देर बाद जो श्रीकांत त्यागी का जो ये फ्लैट है जिसमें अवैध निर्माण हुआ है, जिसकी शिकायत लगातार की जा रही थी, अब उसे तोड़ा जाएगा। जो नोएडा के अथॉरिटी के अधिकारी हैं उनको आपने सुना कि बुलडोजर की फिलहाल जरूरत नहीं है, जो मैनुअल का जो मजदूर है वो ही ये काम कर देंगे। तो अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, आप देख पा रहे हैं नोएडा अथॉरिटी के पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन सवाल फिर वही है कि आखिर 2019 से शिकायत दी जा रही थी तो यही अथॉरिटी के अधिकारी थे। जरा तस्वीर दिखाइए, ये लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं की? और जब ये सवाल पूछा जा रहा है तो इनका कहना है कि आज देखिए कल के भूल जाइए। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन अब से कुछ देर बाद जो श्रीकांत त्यागी कथित बीजेपी जो लोकल लीडर बताया जा रहा है फिलहाल फरार चल रहा है। 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, नोएडा पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है। नोएडा पुलिस के कमिश्नर ने आज तक से कहा है कि श्रीकांत त्यागी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है, हमारी कई टीमें लगी हैं और हम उसे जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर श्रीकांत त्यागी कहां अंडरग्राउंड हो गया, कहां फरार हो गया श्रीकांत त्यागी? और रसूख देखिए कि मेंटेनेंस चार्ज तक वो नहीं देता था, ये उसकी गुंडई थी। और इन सबके बीच देखिए लगातार यहाँ पर गहमागहमी। और तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा श्रीकांत त्यागी का ये फ्लैट है जिसके बाहर ये अवैध निर्माण हुआ है और अब से कुछ देर बाद यहाँ आपको एक्शन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अथॉरिटी की जो तमाम मजदूर है वो तोड़फोड़ करेंगे। अधिकारियों की आपने बात सुनी, उनका कहना है बुलडोजर की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिलहाल मैनुअल ही काम होगा। यानी जो मजदूर यहाँ पर आए हैं फावड़ा हथियार लेकर, जो औजार है वो लेकर, उससे जो ये अवैध निर्माण पीछे आप देख पा रहे हैं ये तोड़ा जाएगा। लेकिन सवाल फिर वही है कि देखिए जिसका रसूख होता है वो अवैध निर्माण करता है और ये अवैध निर्माण तो कई सालों से है, किसी पर क्यों अथॉरिटी की नजर नहीं पड़ी? जब लगातार शिकायत दी जा रही थी उसके बावजूद भी नजर क्यों नहीं पड़ी, एक्शन क्यों नहीं हुआ? अब जब इतना बवाल हंगामा हुआ, एक महिला के साथ अभद्रता की श्रीकांत त्यागी ने, उसका वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद नोएडा पुलिस ने FIR दर्ज की। कल इसी सोसाइटी में ये आरोप लगाया सोसाइटी के लोगों ने कि 6 से 7 जो गुंडे थे त्यागी के वो अंदर दाखिल हो गए। काफी हंगामा हुआ। सांसद महेश शर्मा आए, उन्होंने कहा कि मुझे शर्म आ रही है कि हमारी सरकार है, तो इस तरह के बड़े बयान दिए। जिसके बाद नोएडा के पुलिस कमिश्नर यहाँ पहुंचे थे, DM यहाँ पर पहुंचे हुए थे और आज सुबह नोएडा अथॉरिटी के लोग पहुंच गए हैं। 2019 की शिकायत पर 2022 में श्रीकांत त्यागी के इस अवैध निर्माण पर एक्शन होने जा रहा है। नेहा
और साथ ही तस्वीरें भी दिखाते रहिए अरविंद, किस तरीके से कितने एरिया में ये अवैध निर्माण है, क्योंकि इसकी शिकायत 2019 में हुई थी। लगभग 2.5 साल बाद एक्शन लिया जा रहा है। वहां जो अथॉरिटी के लोग हैं उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर अब जब ये वीडियो वायरल हुआ है तभी इस तरह की नौबत क्यों आई अवैध निर्माण ढाने की, पहले संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं, अथॉरिटी के अधिकारी हैं उनसे आपकी बात कराऊं। सर आप आज तक पर लाइव है, क्या एक्शन होगा यहाँ पर? आप आज तक पर लाइव है, क्या अभी यहाँ पर एक्शन होगा? सर ये बताइए कि 2019 ये कार्रवाई के लिए कब तक कर पाएंगे? अब आप देखें, आप मेरे पास आ जाइए। बाकी फिलहाल जो अथॉरिटी के अधिकारी हैं वो शायद मजदूरों को बुला रहे हैं, लेकिन मैं आपको जरा एक बार तस्वीरें दिखा दूं। ये देखिए, ये त्यागी का ये फ्लैट है और यहाँ से ये देखिए, यहाँ से ये अवैध निर्माण इसका शुरू होता है। जरा ऊपर की आप रितेश तस्वीरें दिखाइए। क्या किसी फ्लैट में इस तरीके से बिना किसी रसूख के इस तरह का अवैध निर्माण कोई कर सकता है? कम से कम कोई आम आदमी, सामान्य आदमी, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में इतने लोग रहते हैं जो एम्प्लॉइज हैं, किसी की हिम्मत जरूरत नहीं पड़ सकती है बिना सेटिंग के। तो ये सेटिंग थी श्रीकांत त्यागी की थी और यही सेटिंग है कि 2019 में उसके पहले ही बनाया होगा। 2019 से शिकायत दी जा रही थी, आज 2022 है। अगर ये हंगामा नहीं हुआ होता और ये FIR दर्ज नहीं हुई होती तो शायद ये एक्शन नहीं होता। तो ये गुंडई, ये रसूख है, गुंडई रसूख के दम पर ये बकायदा जरा दिखाइए रितेश, ये इस तरीके का अवैध निर्माण हुआ है। और अब इस अवैध निर्माण पर 2019 में शिकायत दी गई थी, 2022 में एक्शन होगा। आपसे कुछ देर बाद नोएडा अथॉरिटी के जो अधिकारी, जरा ये तस्वीर दिखाइए, यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है, ये जो नोएडा अथॉरिटी के लोग हैं ये यहाँ पर पहुंचे हैं और अब से कुछ देर बाद, और जो हमारी बातचीत हुई है नेहा, उसके मुताबिक, और चूंकि बुलडोजर इस सोसाइटी के अंदर घुस भी नहीं सकता और इनका कहना है कि फिलहाल बुलडोजर की बहुत आवश्यकता है नहीं, मैनुअल ही ये काम हो जाएगा। सर बुलडोजर की जरूरत तो नहीं पड़ेगी यहाँ पर? होपफुली नहीं पड़ेगी। बुलडोजर एक बाहर खड़ा हुआ है, क्या वो अथॉरिटी लाई है सर? बिल्कुल लेकर आइए, जरूर। आज ही एक्शन होगा सर? आज ही। कितनी देर के बाद हमको कार्रवाई देखने को मिलती है? कितने देर में कार्रवाई होगी सर? तो देखिए नेहा, आपने सुना जैसा कि आप बार बार बोल रही थी, नोएडा अथॉरिटी के जो अधिकारी थे, ये अधिकारी हैं, ये मेन इंचार्ज हैं और फिलहाल एक एक करके यहाँ पर धीरे धीरे नोएडा जो अथॉरिटी के तमाम वर्कर हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पुलिस का जमावड़ा है, सोसाइटी के लोग यहाँ पर आपको जरा दिखाई देंगे। रितेश यहाँ पर दिखाइए, सोसाइटी के लोग आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ये एक बड़ी सोसाइटी है, ग्रांड ओमेक्स। आप जरा वो तस्वीरें घुमाकर रितेश आप दिखाइए, एक बड़ी सोसाइटी है और इस सोसाइटी में अलग अलग फ्लैट्स बने हुए हैं, जिसमें जो श्रीकांत त्यागी है उसका फ्लैट है। 2019 में शिकायत दी गई थी नोएडा अथॉरिटी को। जो सोर्सेज है वो बताते हैं कि चूंकि श्रीकांत त्यागी का कॉन्टेक्ट है और नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कई ऐसी सोसाइटी है, लेकिन इस तरीके का जो इलीगल इंक्रोचमेंट है, बिना सेटिंग के, बिना बड़े अधिकारियों के सेटिंग के कोई आम आदमी तो बना नहीं सकता। कम से कम ये देखिए, ये अवैध निर्माण है। 2019 से शिकायत दी जा रही थी, आज तक के पास शिकायत की कॉपी भी है। 2020 में उस शिकायत पर संज्ञान लिया गया, नोएडा अथॉरिटी ने नोटिस भेजा, लेकिन 2 साल बाद तक उस नोटिस के कोई एक्शन नहीं होता है। और अचानक से जब ये मामला तूल पकड़ता है, जब श्रीकांत त्यागी के काले कारनामे हाईलाइट होते हैं, उसके बाद फिर 2022 में एक्शन लेने के लिए अथॉरिटी की टीम यहाँ पर पहुंचती है। और ये जो इलीगल इंक्रोचमेंट है, काफी बड़ा ये इलीगल इंक्रोचमेंट है, लकड़ी से और बाकायदा कांच से यह बनाया गया है। और इसके अलावा भी बहुत ये माना जा रहा है कि अंदर भी कुछ अवैध निर्माण हुआ है, जो नियम को अनदेखी करके बनाया गया है। हमारे साथ अथॉरिटी के जो एक अधिकारी हैं प्रसून जी, हम उनसे सीधे बात करने की कोशिश करते हैं। प्रसून द्विवेदी जी, आप आज तक पर लाइव हैं, एक्सक्लूसिव, हम इनसे सीधे बात करते हैं। नोएडा अथॉरिटी के OSD है सर, ये क्या एक्शन लेने जा रहे हैं, क्या शिकायत? अभी प्लानिंग की टीम इसमें जो है कार्रवाई करने के लिए आई है, तो वही उसी के लिए भी देख रहे हैं। अभी एक बार हो जाए फिर बात करते हैं। अच्छा, अभी बुलडोजर वगैरह तो नहीं आने वाला? अभी तो उसी की वो हो रहा है, अभी देखते हैं, बताते हैं। अच्छा, तो देखिए ये OSD है, CEO के नीचे के जो अधिकारी होते हैं, बड़े अधिकारी होते हैं अथॉरिटी के, प्रसून द्विवेदी, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इनका कहना है कि जो प्लानिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं वो यहाँ पर एक्शन लेंगे। तो ये बड़ी खबर है, एक्सक्लूसिव आज तक पर OSD प्रसून द्विवेदी नोएडा अथॉरिटी के जो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, नोएडा अथॉरिटी के बड़े
अधिकारी हैं जिनका कहना है कि यहाँ पर एक्शन होगा और ये जो प्लानिंग नोएडा अथॉरिटी की प्लानिंग डिपार्टमेंट है वो एक्शन लेगी। अब धीरे धीरे करके जो मजदूर है वो यहाँ पर जो अथॉरिटी के वो इकट्ठा हो गए और ये देखिए जरा यहाँ पर जो फावड़ा है उससे लेकर अब यहाँ पर ये तोड़फोड़ शुरू हो चुकी है। ये देखिए श्रीकांत त्यागी के जो ठिकाने हैं उस पर अब यहाँ पर तोड़फोड़ शुरू हो गई। जो मजदूर है वो तोड़फोड़ उन्होंने शुरू कर दी है। श्रीकांत त्यागी जो फिलहाल फरार चल रहा है उसके ठिकानों पर यहाँ पर अब तोड़फोड़ नोएडा अथॉरिटी के जो मजदूर है उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी है। बड़ी खबर यही है, फरार श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर नोएडा अथॉरिटी का एक्शन शुरू हुआ है। दे सही लेकिन एक्शन अब नोएडा अथॉरिटी का शुरू हो चुका है। 2019 में ही अवैध निर्माण की शिकायत दी गई थी और 2022 में ये एक्शन हो रहा है। लगातार शिकायत दी जा रही थी श्रीकांत त्यागी के खिलाफ कि वो अवैध निर्माण किया है। उसके अलावा जो नोएडा सोसाइटी का मेंटेनेंस चार्ज है वो नहीं दे रहा था। उसके बाद आखिरकार आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो अथॉरिटी के जो मजदूर हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। ये वो अवैध निर्माण है जो श्रीकांत त्यागी ने अपने फ्लैट के बाहर बना रखा था, जिस पर जो अथॉरिटी के मजदूर हैं वो फावड़ा चला रहे हैं। अभी जो नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी हैं उनका कहना है कि बुलडोजर की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, मैनुअली हम ये काम निपटा लेंगे। अब ये देखना है कि मैनुअली काम निपटता है या नहीं निपटता है, क्योंकि ये अवैध निर्माण की दीवारें काफी मजबूत है और इन अवैध निर्माण की जो दीवारें हैं उनको तोड़ने का काम अथॉरिटी ने एक लंबे वक्त के बाद किया, क्योंकि आरोप ये भी लगता है कि श्रीकांत त्यागी की सेटिंग थी अथॉरिटी में। इस वजह से 2019 में शिकायत के बाद भी जो अवैध निर्माण है वो लगातार उसका बना हुआ था। लेकिन आखिरकार आज यहाँ पर अथॉरिटी का हंटर चल रहा है। देर से ही सही लेकिन सोसाइटी के लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी और जिस तरीके से कल रात यहाँ पर हंगामा हुआ था, जिसके बाद यहाँ पर रितेश आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर आपको फावड़ा चल रहा है यहाँ पर अथॉरिटी का। तो ये स्थिति है यहाँ पर। लेकिन श्रीकांत त्यागी अभी कहाँ है? फरार चल रहा है, अंडरग्राउंड हो गया है। नोएडा पुलिस के कमिश्नर आलोक कुमार ने कहा है कि वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। तो नेहा, ये बड़ी खबर है कि श्रीकांत त्यागी पर आखिरकार श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर एक्शन होता दिखाई दे रहा है। आप तस्वीरों में सीधे आज तक पर देख पा रहे होंगे, सोसाइटी के लोगों ने लड़ाई लड़ी, उस पीड़ित महिला ने लड़ाई लड़ी, आवाज उठाई श्रीकांत त्यागी के खिलाफ। और आपको बता दूं कि अब उस पर गैंगस्टर एक्ट भी लगा दिया गया है। आज तक से नोएडा पुलिस के कमिश्नर ने बताया है कि श्रीकांत त्यागी पर गैंगस्टर एक्ट भी लगा दिया गया है। उस पर अब तक 5 एफआईआर नोएडा में ही सिर्फ है, 2 एफआईआर हालिया में हुई है जिस तरह से पूरा मामला हुआ था। उसके अलावा 3 एफआईआर पहले से ही मौजूद थी। अब उसके ऊपर गैंगस्टर भी एक्ट भी लगा दिया गया है। और इन सबके बीच लगातार 2019 से ये जो तस्वीरें आप ये हथौड़े देख पा रहे हैं चलने की, इसी हथौड़े को चलाने के लिए लगातार सोसाइटी के लोग शिकायत कर रहे थे। हथौड़ा चल नहीं रहा था, लेकिन अब चूंकि मामला तूल पकड़ा तो उसके बाद आप देख पा रहे हैं जो अथॉरिटी के मजदूर हैं नोएडा अथॉरिटी के, वो उसके अवैध निर्माण को यहाँ पर तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, आप कार्रवाई लगातार दिखाते रहिए, क्योंकि ये वो एक्शन है जो नोएडा अथॉरिटी ने देर से ही सही बड़ा लेना शुरू कर दिया है। और अब इस वक्त वहां पर मजदूर लगे हुए हैं। श्रीकांत त्यागी का जो अवैध निर्माण है उस पर फावड़ा चल रहा है। अरविंद, ये बताएं कि ये जो आज कार्रवाई हो रही है, दरअसल श्रीकांत त्यागी कहाँ है, उसकी लोकेशन क्या है, इन तमाम चीजों को लेकर पुलिस पर तो सवालिया निशान उठ ही रहे, लेकिन इसके साथ साथ आप भी जानकारी दे रहे थे कि इतना रसूख है श्रीकांत का कि नोएडा अथॉरिटी भी उसके खिलाफ 3 साल से एक्शन नहीं ले पाई, और शायद यही एक्शन दिखाने के लिए आज ये पूरी कार्रवाई कैमरे के सामने की जा रही है। जी बिल्कुल, ये कैमरे के सामने की जा रही है, क्योंकि देखिए आपको बताऊं कि इस तरह से नोएडा में कई लोग ऐसे रसूखदार लोग हैं जो अवैध निर्माण कर लेते हैं। सेटिंग अगर उनकी होती है तो ये सब कुछ नोएडा में सेटिंग का खेल चलता है, और शायद ये सेटिंग थी मजबूत। सोर्सेस तो हमें ये भी बताते हैं कि बाकायदा उन नामों का खुलासा किया है, हालांकि अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, इसलिए हम उस नाम का खुलासा नहीं करेंगे। लेकिन अथॉरिटी में श्रीकांत त्यागी का एक करीबी है जो बार बार जब शिकायत दी जा रही थी उसको दबा दे रहा था, उसको
इग्नोर करवा रहा था। उसके अलावा 2020 में जब नोएडा अथॉरिटी ने नोटिस दिया था उसको भी इग्नोर कर रहा था। दोनों ही कॉपी 2019 में जो शिकायत दी गई श्रीकांत त्यागी के खिलाफ सोसाइटी ने, उसकी कॉपी भी आज तक के पास मौजूद है, जिसमें बाकायदा शिकायत दी गई है कि अवैध निर्माण कराया है, नंबर 1। नंबर 2, जो मेंटेनेंस चार्ज है वो नहीं दे रहा है गुंडई के दम पर। दूसरा, 2020 में नोटिस दिया गया था। तो दोनों ही कॉपी हमारे पास मौजूद है। तो इसलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि 2022 में एक्शन क्यों? तो 2022 में एक्शन इसलिए क्योंकि लगातार आज तक ने इस खबर को दिखाया कि किस तरीके से श्रीकांत त्यागी ने का जो वायरल वीडियो वो सामने आया, किस तरीके से उसने महिला के साथ बदसलूकी की। उसके अलावा कल देर रात किस तरीके से जो 6 से 7 लोग थे जो त्यागी के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं वो सोसाइटी के अंदर दाखिल हुए, किस तरह से हंगामा हुआ और किस तरीके से सांसद जो महेश शर्मा वो खुद कह रहे हैं, वो खुद जो अवस्थी है लखनऊ में उनसे उन्होंने बात की है और वो खुद उनसे कह रहे हैं कि हमें अफसोस, हमें शर्म आ रही है कि हमारी सरकार है। तो जब इस तरीके का मामला तूल पकड़ा, उसके बाद कमिश्नर यहाँ पर आए देर रात, डीएम यहाँ पर आए, अथॉरिटी के अधिकारी आए, उसके बाद जाकर 2019 में जो शिकायत की गई थी उस पर ये एक्शन, ये तस्वीरें, जो एक्शन भरी तस्वीरें आप आज तक पर देख पा रही होंगी, 2022 में यानी 2019 की शिकायत पर एक्शन, 2022 में आखिरकार ये एक्शन हुआ और कहीं न कहीं ये जीत इन सोसाइटी के लोगों की है, उस पीड़ित महिला की है जिसने मोर्चा खोला श्रीकांत त्यागी के खिलाफ। बहरहाल एक्शन तो उसके अवैध निर्माण पर होना शुरू हो गया है नेहा, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि श्रीकांत त्यागी आखिर कहां फरार हो गया। ये जो 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, श्रीकांत त्यागी अभी फरार है। ऐसे में नोएडा पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि नोएडा पुलिस के कमिश्नर ने कहा है कि 7 से 8 टीमें बना दी गई हैं। गाजियाबाद के मोदी नगर, हरियाणा के गुरुग्राम, मेरठ, उसके अलावा उत्तराखंड, तमाम जगहों पर रेड की जा रही है, लेकिन श्रीकांत त्यागी अभी तक फरार चल रहा है। नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक कुमार ने यह भी बताया कि लगातार वो अपनी लोकेशन बदल रहा है। तो फिलहाल की ये स्थिति है, लेकिन जिस तरह से सोसाइटी के लोग लगातार ये शिकायत कर रहे थे, उसके बाद ये एक्शन हो रहा है। हम आपको दूसरी तरफ की तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे। आपको लेकर चलते हैं हम उस जगह पर जहां से दूसरी तरफ से अवैध निर्माण तोड़ा जा रहा है। जरा आपको रितेश मिश्रा आकर दिखाएं, देखिए ये कितना बड़ा अवैध निर्माण था और यहाँ पर देखिए ये बाकायदा जो नीचे की तरफ आपको दिखाएं, यहाँ पर जो ये प्लास्टर वगैरह है ये सब कुछ तोड़ा जा रहा है। तो एक एक करके जो तमाम प्लास्टर है वो एक एक करके उखाड़ा जा रहा है। कुल मिलाकर जो श्रीकांत त्यागी का जो अवैध निर्माण था उस पर अब लगातार एक्शन जारी है। मैनुअल तरीके से जो एक्शन है, नोएडा अथॉरिटी के जो तमाम मजदूर हैं वो लगातार एक्शन कर रहे हैं, तोड़ फोड़ जारी है। ये देखिए ये जो तमाम प्लास्टर है ये हथौड़ी, छेनी, फावड़ा लेकर नोएडा अथॉरिटी के जो मजदूर हैं वो उखाड़ रहे हैं। ये अवैध निर्माण 2019 से इसकी शिकायत लगातार सोसाइटी के लोग दे रहे थे कि श्रीकांत त्यागी ने अवैध निर्माण किया हुआ है, उसे नहीं, उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। उसके अलावा गुंडई से मेंटेनेंस चार्ज जो सोसाइटी का है वो भी नहीं देता है। 2019 में नेहा जो शिकायत दी गई थी उसके मुताबिक पिछले 1 साल, 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, उस 2019 में 1 साल से वो मेंटेनेंस चार्ज नहीं दे रहा था और जब कोई मांगता था तो गुंडई दिखाता था। तो ये स्थिति यहाँ पर थी, लेकिन अब आज ये एक्शन हुआ है। आज हथौड़ा चल रहा है, आज छेनी चल रही है नोएडा अथॉरिटी की और फावड़ा चल रहा है श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर। अथॉरिटी के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, तमाम सीनियर नोएडा पुलिस के लोग यहाँ पर मौजूद है। तस्वीरें आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं ये तमाम, और ये जो अवैध निर्माण की जो छत है उसी छत के नीचे अथॉरिटी के अधिकारी और जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर फिलहाल मौजूद है और यहाँ पर लगातार जो एक्शन है नोएडा अथॉरिटी का वो चल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि श्रीकांत त्यागी कहाँ अंडरग्राउंड हो गया, वो कहाँ फरार हो गया। भारी भरकम नोएडा पुलिस की टीम जो है वो लगी हुई है, लेकिन अभी तक श्रीकांत त्यागी फरार चल रहा है, लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। अथॉरिटी के लोग यहाँ पर हैं, नोएडा पुलिस के लोग हैं और लगातार जो अवैध निर्माण है श्रीकांत त्यागी का उस पर फावड़ा, हथौड़ी और छेनी चल रहा है। जब ये कार्रवाई चल रही है घर के भीतर कौन कौन मौजूद है, और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि बुलडोजर वहां पहुंच नहीं सकता है, मैनुअल तरीके से जो कार्रवाई चल रही है वो काफी धीमी है। आज के अलावा आगे भी ये कार्रवाई मुमकिन है कि जारी रह सकती है?
जी बिल्कुल, देखिए अब ये जो कार्रवाई है वो अथॉरिटी की वो अब लगातार जारी रहेगी। ये देखिए जिस तरीके से, क्योंकि ये मामला काफी तूल पकड़ चुका है और सोसाइटी के लोग भी अब एकजुट हो चुके हैं। जरा तस्वीरें दिखाइए आप रितेश, ये सोसाइटी के तमाम लोग हैं यहाँ पर और कहीं न कहीं जो राहत जो एक्शन है, हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों से बात भी करें और बात करने के बाद ये जो एक्शन हो रहा है, इस एक्शन पर कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? निर्माण ये बहुत अच्छा वेल डन हो रहा है, ये बहुत अच्छा हो रहा है और ये 2 साल पहले हो जाना चाहिए था जो ये आज हो रहा है। अगर 2 साल पहले ये हो जाता तो आज ये नौबत नहीं आती, तो बहुत अच्छा रहा। तमाम कहानी बयां करती है कि आखिर अथॉरिटी का एक्शन यहाँ पर क्यों हो रहा है। ये तमाम महिलाएं हैं जो सोसाइटी में रहती है, इनका कहना, क्या आपको लगता है एक्शन पहले हो जाना चाहिए? ये एक्शन बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि फियर आज का नहीं है। 8-10 साल से लोग बहुत टॉलरेट कर रहे हैं इनको और ये इतना बढ़ गया है कि आज सब लोग मिलकर के बाहर निकले हैं और बहुत खुश है इस चीज से कि बहुत अच्छा एक्शन लिया गया है। ये स्थिति अब देखिए, बुलडोजर भी यहाँ पर आ गया है। मैं आपको बताऊं, देखिए यहाँ पर बड़ी खबर, अब इस सोसाइटी के अंदर बुलडोजर भी आ गया है। बुलडोजर नोएडा अथॉरिटी का वो अब इसके अंदर आ गया है। तो ये बड़ी खबर है। यहाँ पर आपको बताऊं, नोएडा अथॉरिटी के अंदर अब ये जो सोसाइटी है उसके अंदर बुलडोजर आ गया है, यानी अब बुलडोजर से कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। तो ये नोएडा अथॉरिटी का बुलडोजर यहाँ पर पहुँच चुका है और अब श्रीकांत त्यागी के जो अवैध निर्माण है उस पर बुलडोजर चलने वाला है। ये बड़ी खबर यहाँ पर आपको बताऊं, पहले जो अथॉरिटी के अधिकारी कह रहे थे कि मैनुअल, लेकिन जैसा कि उत्तर प्रदेश में तमाम माफियाओं गुंडों पर बुलडोजर चलता है और ये बुलडोजर काफी फेमस हो चुका है उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे देश में। अब ये जो अवैध निर्माण है, इस अवैध निर्माण पर बुलडोजर, श्रीकांत त्यागी के इस अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा नेहा। तो ये बड़ी खबर है, बुलडोजर यहाँ पर पहुँच भी चुका है और अब से कुछ देर बाद बुलडोजर से एक्शन शुरू होगा और ये बुलडोजर यहाँ पर पहुंच चुका है नोएडा अथॉरिटी का। जब बुलडोजर आना ही था तो उसके बारे में अथॉरिटी के लोग क्यों साफ तौर पर नहीं कह रहे थे? क्यों मना किया जा रहा था कि नहीं बुलडोजर नहीं आ रहा है, मैनुअल तरीके से ही तोड़ा जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए हमने आपको सुनाया भी था कि अथॉरिटी के लोग लगातार कर रहे थे मैनुअल, लेकिन चूंकि मैनुअली तोड़ने में काफी वक्त लगेगा, इस वजह से अब जो ये पूरा बुलडोजर है वो बुलवाया गया है और बुलडोजर के जरिए अब ये बुलडोजर आपको बताऊं, कहीं न कहीं बुलडोजर का जो एक्शन है उत्तर प्रदेश में नेहा, वो काफी ज्यादा चर्चा में भी रहा है और तमाम माफियाओं गुंडों पर जो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ है उनका दावा रहता रहा है, बुलडोजर बाबा के नाम से भी फेमस हो चुके हैं। तो ऐसे में अब जो अथॉरिटी के लोग हैं वो चूंकि ये पूरा अवैध निर्माण जल्दी ध्वस्त किया जा सके, इस वजह से बुलडोजर को मंगवाया गया है और ये कल ही से चर्चा चल रही थी और ये बुलडोजर लगातार जो श्रीकांत त्यागी का कहीं न कहीं जो अवैध निर्माण है उसको ध्वस्त कर रहा है। फिलहाल ये बुलडोजर पीछे जाता हुआ आप तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा। अब आकर ये जो पूरी छत है लकड़ी और कांच से बनी हुई श्रीकांत त्यागी की, उसके अवैध निर्माण पर ये पूरा बुलडोजर अब चलेगा। तो बुलडोजर सोसाइटी के अंदर आ चुका है और अब यहाँ से बुलडोजर का एक्शन शुरू होगा नेहा। जाहिर तौर पर ये एक्शन जल्द से जल्द खत्म करना चाहती है यहाँ पर नोएडा अथॉरिटी, जिसके लिए बुलडोजर वहां मंगाया गया है, क्योंकि ये अवैध निर्माण गिराना दरअसल 2 तरीके से कारगर है। यहाँ पर ये तस्वीर पेश करने की कोशिश की नोएडा अथॉरिटी अपना काम कर रही है, जिसकी शिकायत बहुत पहले की गई थी। ये एक्शन अब लगभग 3 साल बाद लिया जा रहा है। 2019 में सोसाइटी द्वारा इस अवैध निर्माण की शिकायत नोएडा अथॉरिटी में कर दी गई थी, लेकिन अपने रसूख, अपनी पावर का इस्तेमाल करके श्रीकांत त्यागी ने ये एक्शन बचा लिया था। लेकिन आज जब ये वायरल वीडियो सामने आया है उसके बाद ये बुलडोजर वाला एक्शन नोएडा अथॉरिटी की ओर से लिया जा रहा है। ये देखिए, ऊपर की छत पूरी तरीके से ध्वस्त और अब से चंद मिनटों बाद ये पूरा अवैध निर्माण ढहा दिया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए, और ये जो छत थी, जो छत हम लगातार दिखा रहे थे, अवैध निर्माण वाली छत श्रीकांत त्यागी की,
उसको बुलडोजर ने ढहा दिया है। और बुलडोजर कहीं न कहीं अब उत्तर प्रदेश सरकार का एक सिंबल भी बन चुका है माफियाओं और गुंडों के खिलाफ। शायद यही वजह है कि अथॉरिटी ने बुलडोजर को यहाँ पर लाकर यहाँ पर भी श्रीकांत त्यागी और उसके गुर्गों को मैसेज देने की कोशिश की है। तो बुलडोजर ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है कि क्योंकि मैनुअली अगर मजदूर लगते तो शायद शाम लग जाती। ऐसे में बुलडोजर के एक प्रहार से जो ये अवैध निर्माण की जो छत थी श्रीकांत त्यागी की, वो एक बार में ध्वस्त हो गई है। और फिलहाल भी बुलडोजर अगर आप देखिए तो बुलडोजर यहाँ पर एक्शन में है। और अब चूंकि बुलडोजर ने अपना काम कर दिया है, जो ऊपर की छत थी उसको ध्वस्त कर दिया है। ये लकड़ी के जो तमाम मोटे मोटे आलीशान काफी महंगे ये मिलते हैं, मैं आपको बताऊं। और इसी लकड़ी के कट्ठे से ये जो पूरा एक तरीके से कहें जो छत थी वो छत तोड़ दी गई है। अब जो बुलडोजर है यहाँ पर फिलहाल अभी भी एक्शन में है और जो भी अवैध निर्माण होगा श्रीकांत त्यागी या उनके सहयोगियों के खिलाफ उस पर एक्शन होगा। तो ये फिलहाल देखिए ये जो कांच था, इसी कांच से छत बना हुआ था, उसके बाद लकड़ी थी, तो इसी से तोड़ा गया है। और फिलहाल जो यहीं पर कभी बैठकी करता था श्रीकांत त्यागी, लेकिन अब यहाँ जो ये छत है वो पूरी तरह से नोएडा अथॉरिटी के बुलडोजर ने ध्वस्त कर दी है। अभी भी एक्शन श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर चल रहा है। और सबसे दिलचस्प तस्वीरें तो नेहा हमने आपको दिखाई, जो सोसाइटी के महिलाएं थी वो बकायदा तालियां बजा रही थी नेहा, और बकायदा ये कह रही थी कि एक्शन बहुत जरूरी था। तो आप समझिए कि ये जो लड़ाई है, जो रसूखदार श्रीकांत त्यागी जिसकी सेटिंग ऊपर तक है, उसके खिलाफ जो लड़ाई है, उसके खिलाफ मुहिम वो छेड़ी सोसाइटी के लोगों ने, खास तौर पर महिलाओं ने। और जब महिलाओं ने बकायदा उसके खिलाफ मोर्चा संभाला, उसके बाद अथॉरिटी जो है वो एक्शन में आई है। और उसके बाद ये बुलडोजर यहाँ पर आपको चलता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। साथ ही अरविंद, अब सोसाइटी वाले तो लगातार यही मांग कर रहे थे, आज तो मन की मुराद पूरी हो गई है, तालियां भी बज रही हैं और महिलाएं भी खुश हैं। जाहिर तौर पर ये जो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद बुलडोजर एक्शन और अब पकड़े जाने की बारी है श्रीकांत त्यागी की, जिसके लिए 7 टीमों का गठन किया गया है।